क्या हाथों में चूड़ी पहनना कमजोरी की निशानी है? अक्सर आपने और हमने सुना है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को उस तरह नहीं कर पाता जैसे सामने वाला चाहता है तो ताना दे दिया जाता है, अरे तुमसे ये काम भी ढंग से नहीं हुआ तो चूड़ी पहन लो हाथ में। यह बात इसलिए कही जाती है कि ताकि सामने वाले को नीचा दिखाया जा सके, उसे कमजोर साबित किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर समाज में हाथों में चूड़ी पहनने को कमजोरी की निशानी क्यों मान लिया गया? एक माँ की कोख से जन्मा हर एक बेटा, हर एक भाई, आज यह समझने की जरूरत है कि जिन चूड़ियों को वे कमजोरी समझ रहे हैं वो चूड़ियां कमजोरी की नहीं होती। वो चूड़ियां हर माँ के लिए, हर बहन के लिए शक्ति, सम्मान और श्रृंगार का प्रतीक होती है। माँ काली से लेकर माँ भगवती तक हर देवी के हाथों में चूड़ियां भी है और तलवार भी। चूड़ियां कभी शक्ति के विरुद्ध नहीं रही बल्कि शक्ति की गरिमा रही है। तो ऐसे में चूड़ी पहन लो हाथ में जैसे ताने या नारे लगाकर क्या हम अपनी माताओं और बहनों को कमजोर साबित करना चाहते हैं? जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, यह नारा सुनते सुनते कई दशक बीत चुके हैं। समय बदल चुका है, समाज आगे बढ़ चुका है। महिलाएं राजनीति से लेकर आईटी सेक्टर तक, सेना से लेकर विज्ञान और खेल तक हर क्षेत्र में अपनी ताकत साबित कर चुकी है। यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च पद पर आज एक महिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके बावजूद यह नारा आज भी आंदोलनों, राजनीतिक रैलियों और उग्र प्रदर्शनों में पूरे जोश के साथ सुनाई देता है। तो सवाल उठता है, इस नारे को लगाकर पुरुष प्रधान समाज आखिर साबित क्या करना चाहता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी हमारा समाज काफी हद तक पुरुष प्रधान है, और अगर यही समाज चूड़ी को कमजोरी से जोड़कर देख रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि हम सही दिशा में आगे नहीं बल्कि सोच के स्तर पर पीछे की ओर जा रहे हैं। चूड़ी भारतीय संस्कृति में नारीत्व, शक्ति और परंपरा का प्रतीक रही है, लेकिन जब उसी प्रतीक को अपमान और कमजोरी का रूप दे दिया जाता है तो यह महिलाओं के अस्तित्व और सम्मान पर सीधी चोट बन जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, सालों से जवानों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इसी अंदाज में नारे लगवाए जाते रहे हैं। जब भी किसी आंदोलन या प्रदर्शन में भीड़ को एकजुट दिखाना होता है तो यह नारा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मकसद समर्थन जुटाना नहीं बल्कि असहमति जताने वालों को नीचा दिखाना होता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन आंदोलनों में यह नारा लगाया जाता है उन्हीं आंदोलनों में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इतिहास गवाह है, आजादी की लड़ाई से लेकर हर सामाजिक आंदोलन तक महिलाओं ने बराबरी से भूमिका निभाई है। उन्होंने लाठियां खाई, जेल गई और अपने हक के लिए संघर्ष किया। इसके बावजूद अगर महिलाओं से जुड़े प्रतीकों को कमजोरी का प्रतीक बना दिया जाए तो यह साफ दिखाता है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की अहमियत आज भी कितनी सीमित समझी जाती है। अब सवाल यह भी है, क्या इस नारे को लगाने वाले खुद जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इसके पीछे की क्या मंशा थी? असल में इस नारे का इस्तेमाल किसी विचारधारा को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि भीड़ को उकसाने और मानसिक दबाव बनाने के लिए होता रहा है। यह नारा तर्क से नहीं भावनाओं से खेलता है और अपमान को हथियार बनाता है। जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, यह नारा समाज को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हम जो भीड़ के साथ है और दूसरा वो जो सवाल पूछते हैं या अलग राय रखते हैं। इस हम बनाम वो की मानसिकता में संवाद की कोई जगह नहीं बचती। यहाँ सहमति जरूरी बना दी जाती है और असहमति को कायरता के रूप में पेश किया जाता है। आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी ताकत साबित कर चुकी है तब ऐसे नारों का इस्तेमाल समाज को आगे नहीं पीछे ले जाता है। साहस नारे लगाने से नहीं बल्कि सवाल पूछने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले और अलग राय रखने से आता है। चूड़ी कमजोरी नहीं, सम्मान और पहचान का प्रतीक है, और जब तक इस नारे जैसी सोच पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे तब तक पुरुष प्रधान मानसिकता सिकुड़ेगी नहीं। क्योंकि जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जिसे अब बदलना बेहद जरूरी हो गया है।